हेलो, हाँ नमस्कार साथियों, मैं उदय आप सभी का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एसएससी सक्सेस द्वार पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक आज से हम लोग मानसिक अभिरुचि की शुरुआत करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है मेरे भाई व्यवसाय के प्रति रुचि, है ना। इंटरेस्ट इन प्रोफेशन यानी व्यवसाय के प्रति रुचि। समझते हैं क्या होता है भाई इसमें, देखिएगा। अपने व्यवसाय में दिलचस्पी रखने वाला व्यक्ति, अगर ऐसा व्यक्ति जिसका अपने काम के प्रति दिलचस्पी है, उसकी काम के प्रति उसका लगाव है, तो वो अपने काम को पूरा ही नहीं करता बल्कि भाई ऐसे तरीके से पूरा करना चाहता है, वो अपना सर्वोत्तम एफर्ट लगाना चाहता है, वो अपना पूरा सर्वश्रेष्ठ देकर उस काम को पूरा करना चाहता है, अपना 100% के साथ उस काम को पूरा करना चाहता है। आप तैयारी कर रहे हो पुलिस में, आपकी रुचि है पुलिस में जाने की, आपकी रुचि है मेरे भाई पुलिस में जाने की, और इसीलिए आप तैयारी कर रहे हो। तो जितना आपका रुचि है इसमें पुलिस में जाने की, आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो और आपको जॉब दे दिया जाए कॉल सेंटर का, तो हो सकता है कॉल सेंटर में फोन उठा के तुम परेशान हो जाओगे और एक दिन सोच लोगे अरे कहाँ फंस गए भाई, इससे तो अच्छा मैं तो पुलिस में ही जाना था भैया। तो पुलिस की आपकी रुचि थी पुलिस में जाने की, बट आप कॉल सेंटर में चले गए, तो शायद जितने अच्छे तरीके से आप पुलिस में काम कर पाते उतने अच्छे तरीके से आप कॉल सेंटर में काम नहीं कर पाओगे। आगे देखते भाई। आगे उसने बोला अपने व्यवसाय के प्रति रुचि रखने वाला व्यक्ति अपने कार्य को सर्वोत्तम तरीके से नए नए सृजनात्मक तरीकों से करने की उसमें क्या होती है, प्रवृत्ति पाई जाती है व्यक्ति में। व्यवसाय के प्रति रुचि व्यक्ति को व्यवसाय से संबंधित कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है। यानी काम को करने की जिसके रुचि होगी, काम के प्रति जिसकी रुचि होगी, तो वो जो रुचि है उस व्यक्ति को व्यवसाय से संबंधित कार्यों को करने के लिए भाई प्रेरित करेगी, और इसके कारण व्यक्ति अपने व्यवसाय को पूरी निष्ठा, पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ करेगा। व्यवसाय के प्रति रुचि व्यक्ति को सृजनात्मकता और नवाचार की ओर ले जाती है। मतलब व्यक्ति ये प्रयास करेगा कि वो नए नए तरीकों से अपने काम को कर सके और वो अपना काम नए नए तरीकों से करे, नए नए प्रयास उसमें लगाए, जितने भी अपने एफर्ट हैं वो उसमें डालने की कोशिश करेगा। यदि व्यक्ति को अपने व्यवसाय, कार्य और नौकरी में वास्तविक रुचि होती है, अगर किसी को भाई अपने काम के प्रति रुचि है, तो रविवार या किसी छुट्टी वाले दिन शाम को निराशा या घबराहट नहीं होती कि अगले दिन भाई काम पे जाना है। वो दिन याद करिए जब बचपन में पढ़ते थे भाई, शनिवार को छुट्टी जब स्कूल से होती थी, बड़ी खुशी, वाह अगले दिन छुट्टी है। और फिर जब रविवार को, जब छुट्टी के बाद जब रविवार की शाम होती थी, तो उस दिन भाई मन में आता था अरे भाई कहाँ फंस गए, अब तो अगले दिन सुबह स्कूल जाना है। तो जगते ही सोमवार को सुबह सुबह तरीके तरीके के बहाने होते थे, साइकिल की हवा निकाली जाती थी और बस कहीं दर्द पेट में, कहीं कुछ इस तरीके से बहाने होते थे। तो मतलब पढ़ने में रुचि नहीं थी, है ना, पढ़ने में सीधी सी बात है उस समय रुचि नहीं थी। तो अगर किसी व्यक्ति को काम करने के प्रति रुचि होती है, नौकरी के प्रति उसकी रुचि है, तो रविवार या छुट्टी वाले दिन की शाम को निराशा या घबराहट नहीं होती और अगले दिन काम पे जाना है, बल्कि वह अपने कार्य दिवस का बेसब्री से क्या करता है, इंतजार करता। भाई ऐसे व्यक्ति जिनकी काम के प्रति रुचि है तो वो घबराते नहीं छुट्टी वुट्टी वाले दिन, बल्कि अगले दिन इंतजार करते हैं काम पे जाने का। व्यवसाय के प्रति रुचि, अगले दिन व्यवसाय काम पर जाने का प्रयास करते हैं। अब प्रश्नों को करते भाई, ये इसका थोड़ा सा थ्योरी था, ठीक है। अब प्रश्न करते हैं, आराम से समझेंगे और प्रश्नों के जो लोग हो सके आंसर दीजिएगा और देखते हैं। रविवार के दिन आप पूरा दिन प्रसन्नता के साथ घर पर सदस्यों और दोस्तों के साथ व्यतीत करते हैं, ठीक है भाई। संडे आपने पूरा एंजॉयमेंट के साथ व्यतीत किया, परंतु शाम होते होते आप अपने कार्यालय और व्यवसाय से संबंधित कार्यों के बारे में कुछ सोचने लगते हो, समझ रहे हो ना, तो चिंतित दिखाई देने लगते हैं। तो आप हैं भाई अपने व्यवसाय के प्रति बहुत संवेदनशील और जागरूक हैं ना जी ना भाई। अगर संवेदनशील और जागरूक होते तो ये नौबत ही ना आती भैया घबराहट घबराहट वाली। अपने काम को बहुत मेहनत से करने वाले व्यक्ति हैं, कार्य और व्यवसाय में बहुत कम रुचि रखते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं, पहला वाला तो हो नहीं सकता भाई। दूसरा वो क्या बोल रहा है, अपने कार्य को बहुत मेहनत से करने वाले व्यक्ति, नहीं भाई ऐसा भी नहीं है ना। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते तो टेंशन का एक होती, घबराहट ही नहीं होती। तो इसका मतलब है कि कार्य या व्यवसाय में बहुत कम रुचि है, ठीक है। आई होप सो समझ में आया होगा भाई।
आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। हेलो हेलो। एक दिन कार्यालय जाते समय आपके घर कुछ मेहमान आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे? अपने कार्यालय नहीं जाएंगे और फोन करके छुट्टी ले लेंगे? ना जी ना भाई, ऐसा तो ना करना भैया। तो काम के प्रति रुचि है तो काम पे तो जाना पड़ेगा। मेहमान आ गए तो उनके लिए भी कुछ और इंतजाम होगा। क्या होगा? कार्यालय में फोन करके 1-2 घंटे विलंब आने की सूचना दे देंगे? ना जी, ऐसा भी नहीं करना है भैया। मेहमानों को थोड़ा समय देकर कार्यालय जाने की बात कहकर घर में उपस्थित अन्य सदस्यों की देखरेख में छोड़कर अपने समय अनुसार कार्यालय निकल जाएंगे। बिल्कुल वही, काम पे ऑन टाइम पहुंचना है अगर काम करने के प्रति वास्तविकता में रुचि है तो। बात समझ में आई क्या? अरे बोलो, आ गई? ठीक, आगे चलते हैं भाई। आप अपने कार्यालय में कंप्यूटर पर किसी काम में व्यस्त हैं, ठीक है भाई, आप अपने ऑफिस में कंप्यूटर पर किसी कार्य में व्यस्त हैं। अचानक आपके समीप बैठे 2 सहयोगी उस दिन चल रही किसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता पर चर्चा प्रारंभ कर देते हैं, है ना। तुम तो भैया अपने काम में व्यस्त हो, कंप्यूटर पर व्यस्त हो तुम, और हुआ ये कि 2 बगल में बैठे जो बालक थे वो अपना मस्ती काट रहे हैं, मैच वैच देख रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, और तुम्हारे बगल में ही बैठे हैं वे। तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? क्या करेंगे भैया आप स्थिति में? पहली बात, अपना कार्य तुरंत छोड़कर उस चर्चा में, अरे भैया कैसी बातें कर रहा है ये, देख रहे हो तुम, अपना कार्य छोड़कर तुरंत चर्चा में शामिल होंगे? ना जी ना, ऐसा तो नहीं करना भैया। काम के प्रति अगर रुचि है तो ऐसा तो नहीं कर सकते भाई। आगे बोला है, कंप्यूटर पर इंटरनेट चालू करके प्रतियोगिता से संबंधित चार्ट स्कोर देखने लगेंगे और काम बंद कर देंगे? ना जी, ऐसा भी नहीं करना है। काम करते रहेंगे लेकिन अपना ध्यान क्रिकेट चर्चा पर बनाए रखेंगे। अच्छा, काम भी करेंगे और ध्यान भी क्रिकेट, मतलब काम तो गलत हो जाएगा भाई, फिर तो गलती हो जाएगी, टाइपिंग मिस्टेक में कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, देख रहे हो तुम, ये भी नहीं होगा भैया। अपना कार्य उसी तीव्रता से करते रहेंगे जैसे पहले कर रहा था। बिल्कुल बात सही है भाई, काम के प्रति अगर रुचि है तो बगल में जो मोह माया है उससे कोई मतलब नहीं। वर्क जो काम है अपना वो ढंग से होना चाहिए, बढ़िया तरीके से होना चाहिए। तो भाई चौथा आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते भाई अगला सवाल। आपकी अपने व्यवसाय के प्रति रुचि प्रदर्शित होती है क्योंकि आपके व्यवसाय के प्रति रुचि प्रदर्शित होती है, रुचि प्रदर्शित होती है क्योंकि आप अपने घर का खर्चा चलाने के लिए मेहनत से कार्य करते हैं। भैया घर का खर्चा चलाने के लिए मेहनत से कार्य करते हैं तो ये काम के प्रति रुचि नहीं है, ये तो मजबूरी है भाई। ये क्या है? मजबूरी है, मजबूरी है भाई, काम के प्रति रुचि तो ना दिख रही इससे। आगे क्या बोला? अपने नशे के व्यसन को पूरा, अरे भाई देख रहे हो नशेड़ी बना रहा है तुम्हें, है? काम के प्रति अगर रुचि होती तो फिर ये नौबत ना आती भैया, नशे के लिए तो फिर ना पीते भैया, ऐसा तो नहीं करते। धन लगाने, धन यानी नशा के पूरा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये काम करते हैं, इससे तो ना पता चल रहा भैया रुचि है। अपने बच्चों, अरे भैया बच्चों की बात कर रहा है, वो भी मजबूरी हो जाएगी भाई, पापी पेट का सवाल है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है तो ओवर टाइम कर रहे हैं, तो काम में प्रति इससे तो ना समझ में आ रही। आगे बोला है, प्रतिदिन कार्य से संबंधित कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयत्न करते हैं और इसे अपने कार्य में सम्मिलित करके एक अच्छी तरह से काम करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर काम के प्रति आपकी रुचि है तो ये हर रोज आप कुछ न कुछ नया सीखने का क्या करेंगे भाई? प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है भाई? रवि नाम का एक बालक है और रवि जो है भैया कंपनी में कार्यरत है, कंपनी में कार्य करता है। वह प्रतिदिन ऑफिस देरी से पहुंचता, भाई घनघोर टाइप का आलसी लग रहा है, सवेरे लेट जगता हुआ है। रवि ये कंपनी में कार्यरत है, वह प्रतिदिन ऑफिस देरी से पहुंचता है और ऑफिस का समय समाप्त होने से पहले ही घर के लिए रवाना हो जाता है। क्या मतलब भाई? एक तो सवेरे लेट पहुंच रहा है और दूसरा काम होने से पहले ही भाग रहा है। क्या समझ में आ रहा है? रवि एक कुशाग्र बुद्धि का बच्चा है जो शीघ्रता से कार्य पूर्ण करने वाला? ना जी, ऐसा तो नहीं। कुशाग्र बुद्धि और ऐसा शीघ्रता बिगड़ता से तो ना कर पाएगा। ठीक है, रवि अपनी कंपनी का बॉस है भैया, बॉस होता तब भी टाइम से जाना होता, बॉस भी टाइम से जाते हैं।
तो ऐसा भी नहीं लग रहा। अपनी व्यक्तिगत परेशानियों के कारण रवि उक्त व्यवहार प्रदर्शित करता है। क्या लेना देना भैया, व्यक्तिगत परेशानियां हैं उन्हें साइड से रखिए। काम के प्रति अगर वफादारी है तो व्यक्तिगत परेशानियां साइड होनी चाहिए। और आगे बोला है रवि को अपने व्यवसाय के प्रति बहुत कम रुचि है। भाई जबरदस्ती झेल रहा है बस, है ना, रुचि वुचि तो ना है काम के प्रति, जबरदस्ती झेल रहा है, इसलिए लेट जाता है और जल्दी भाग आता है। समझ रहे हैं? आगे चलते हैं भाई, आगे क्या कहना चाह रहा है देखते हैं। आपको अपने कार्यालय से एक महत्वपूर्ण कार्य के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाने को कहा जाता है। तुमसे कही जाती है भैया दूसरे शहर चले जाओ, काम के सिलसिले में जाना है, घूमने ना जाना, काम के सिलसिले में तुम्हें दूसरे शहर में जाने के लिए कहा जाता है। तो आप क्या करेंगे, ऐसा कर पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर देंगे, यानी सीधा मना कर देंगे, ना हम ना जा रहे, नहीं करेंगे। भाई काम के प्रति रुचि है तो ऐसा तो नहीं कह सकते। और वो भाई घूमने नहीं भेज रहा, काम करवाने के लिए भेज रहा है, तो काम के प्रति अगर रुचि है तो ऐसे मना नहीं कर सकते भाई। आगे क्या बोला है, किसी घरेलू जिम्मेवारी के कारण न जाने का बहाना कर देंगे। अरे भाई बहानेबाजी कर रहे हो, देख रहे हो तुम। आप एक शहर में कार्य करने के अभ्यस्त हैं, यानी आपको एक ही शहर में कार्य करने की आदत है, इसलिए दूसरे शहर में तो नहीं जाएंगे। गलत भाई, बिल्कुल सरासर गलत बोल रहा है ये। आगे क्या कह रहा है, यदि कोई विशेष घरेलू जिम्मेवारी नहीं है उस समय तो शहर से जाने के लिए तैयार हो जाएंगे भाई, तुरंत ही स्वीकृति देंगे, शहर प्रसन्नता के साथ लाइए चलते हैं भाई, काम पे ही तो जाना है और काम के प्रति रुचि है तो बड़ी निष्ठा के साथ शहर से स्वीकार कर लेंगे। अगला देखते हुए क्या कह रहा है, आप अपने कार्यस्थल पर बहुत से कार्य दूसरों से करवाने की कोशिश में लगे रहते हैं। देख रहे हो, दूसरे से करवाने की कोशिश में लगे रहते हो, तो मतलब आप क्या चतुर व्यक्ति हैं? आप बहुत ही चतुर व्यक्ति हैं? नहीं भाई, चतुर वतुर तो नहीं है, चतुर व्यक्ति ऐसा तो नहीं करेंगे। और मान लो कर भी सकते हैं बट हमारी काम के प्रति रुचि तो नहीं होगी, ऐसे तो चतुर व्यक्ति हैं, गलत बात। आपको दूसरों से काम करवाना आता है, कोई मतलब नहीं इस बात का। दूसरे व्यक्ति आपका काम करने के लिए उत्सुक रहते हैं, भाई ऐसा तुम में क्या है जो दूसरे करने के लिए तैयार रहे, तुम्हारा काम वो भी दूसरा कर दे। घर पे तो बाल्टी कोई पानी की ना भरता तो लिए, तो दूसरा कहां से काम कर देगा वही तुम्हारा। ये क्या बोला सुने, आप व्यवसाय के प्रति रुचि की कमी है, बिल्कुल बात सही है, आप में व्यवसाय के लिए रुचि की कमी है, व्यवसाय में रुचि की कमी है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को आप करेंगे। क्या कह रहा है, आप अपने घर पर अवकाश के दिन आराम कर रहे हैं, संडे का टाइम है और मस्ती काट रहे हैं, वही दिन है संडे का और आप अपने घर पे आराम कर रहे हैं, तभी कोई आपके व्यवसाय से संबंध रखने वाला व्यक्ति किसी कारणवश आपसे मिलने आता है, तो आप क्या करेंगे? और इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे और आज ही बताएंगे, देखने के तुरंत बाद आप इसका आंसर बताना, उसमें कमेंट छोड़ देना है। अगला सवाल, आप बाजार में कुछ खरीदने निकले हैं, बहुत अच्छी बात है भैया, दिवाली की शॉपिंग थी, करने चले गए, बाजार में जा रहे हैं, रास्ते में आपके कार्यालय या व्यवसाय से संबंधित एक सहयोगी दिखाई पड़ता है, दिखाई देगा भाई सहयोगी आ रहा है और तुम अपने काम से जा रहे थे, तो क्या करेंगे? शीघ्र ही नेका बचाते दूसरी तरफ से क्या देख रहे हो तुम, उसके सामने से होकर जाएंगे लेकिन बात करने से बचेंगे। ना जी ना, ऐसा ना कर सकते भैया, बुरा मान जाएगा, सहयोगी है, साथ में काम करने वाला, बुरा मानेगा। सामने से अगर उसने देख लिया तो बात तो करनी पड़ेगी भाई, उससे मिलेंगे और कुछ बातें अवश्य करना चाहेंगे। जी भाई, जैसे ही सामने से हम लोग देखेंगे, प्रणाम नमस्कार भाई, क्या हालचाल, इस तरीके से पूछेंगे उससे, ठीक है। और बगल में गोलगप्पे का ठेला होगा तो वो भी खिलवा देंगे, है ना। ठीक है भाई, आगे चलते देखते क्या कह रहा है। बस आई होप सो बातें समझ में आई होंगी, अगर समझ में आई होंगी तो भाई लाइक करिएगा और समझ में आने के बाद लाइक करिएगा, पहले लाइक मत करना। अगर बातें समझ में आ गई हो तो लाइक कर देना। और ये जो है ना, ये इस पर ये जो बटन दिख रहा है ना, ये कूट देना इसको अपने हाथों से, ठीक है। एक बार ही कूटना बस, 2 बार नहीं हुई है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।